सो हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल जुडिशियस। आज बात कर लेंगे सर्विस क्वालिटी को मेजर कैसे करा जाए, डिफाइन कैसे करें उसको, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल के साथ मेजर करके कैसे पता लगाएं कि किसी सर्विस की क्वालिटी अच्छी है या ख़राब। हर एक कस्टमर के लिए एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक आइडियल एक्सपेक्टेशन होती है सर्विस से, जो वो रिसीव करना चाहता है, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में जाए या किसी स्टोर में विजिट करे। तो सर्विस क्वालिटी बेसिकली ये मेजर करती है कि कितने अच्छे से वो सर्विस कस्टमर को डिलीवर हुई उसके एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में। अब इसी एक्सपेक्टेशन को जो बिजनेस मैच कर लेते हैं, और ना सिर्फ मैच, अगर उसको एक्सीड कर लेते हैं, तो ऐसे बिजनेसेस को की सर्विस क्वालिटी कस्टमर समझता है कि अच्छी है। सपोज करिए आप जाते हैं किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में, और आप जहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका ऑर्डर जो है, ऑर्डर प्लेस करने के 5 मिनट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, उसका नाम ही फास्ट फूड डिलीवरी जॉइंट है। अगर ये ऑर्डर आपको 4th मिनट तक अवेलेबल हो गया, आपके पास आ गया, तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे उस बिजनेस की, उस फास्ट फूड रेस्टोरेंट की सर्विस से, और बोलेंगे कि जी बढ़िया सर्विस है। वहीं अगर यही टाइम जो आपने सोचा 5 मिनट्स, अगर ये 5 मिनट के एक्सीड होता है, तो यानी कि आप डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे कि सर्विस क्वालिटी यहाँ की अच्छी नहीं है। अब इसी सर्विस क्वालिटी को मेजर करने के लिए 9 प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं, या यूं कहें कि 9 मैट्रिक्स हैं जो सर्विस क्वालिटी को मेजर करते हैं। बात करते हैं नंबर 1, दैट इज सर्व क्वल। सबसे कॉमन मेथड है सर्विस क्वालिटी को मेजर करने के लिए। एक सर्वे के फॉर्म में कस्टमर्स से को पूछा जाएगा कि वो जो सर्विस उनको डिलीवर हुई उसे रेट करें एज कंपेयर टू देयर एक्सपेक्टेशंस। और इस सर्वे के अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सर्विस क्वालिटी के 5 एलिमेंट्स को कवर करेंगे। ये एलिमेंट्स हैं, इनका एब्रीविएशन है RATER, यानी कि रेटर, वेयर R स्टैंड्स फॉर रिलायबिलिटी, A फॉर एश्योरेंस, T फॉर टेंजिबल्स, E फॉर एम्पैथी, एंड द लास्ट R इज फॉर रेस्पॉन्सिवनेस। बात करें अगर फर्स्ट एलिमेंट की, जो है रिलायबिलिटी, एक्यूरेट तरीके से कितना कंसिस्टेंटली, यानी कितना लगातार रेगुलरली कस्टमर को सर्विस क्वालिटी बेटर डिलीवर होती है, दैट इज रिलायबिलिटी। नेक्स्ट इज एश्योरेंस, यानी कि आपके एम्प्लॉयज की पोलाइटनेस, उनकी नॉलेज जो है उस सर्विस को लेकर, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो कस्टमर के अंदर एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का फीलिंग जनरेट करेगा। तो एश्योरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज टेंजिबल्स, अपीयरेंस, चाहे वो बिल्डिंग की अपीयरेंस हो, चाहे वेबसाइट की हो, इक्विपमेंट की हो, या एम्प्लॉयज़ की अपीयरेंस हो। देन इज एम्पैथी, किस किस लेवल तक आपके एम्प्लॉयज़ आपके कस्टमर्स को इंडिविजुअल अटेंशन देने में सक्सेसफुल हैं। एंड द लास्ट वन इज रेस्पॉन्सिवनेस, कितना जल्दी फास्ट रिस्पॉन्स आ रहा है एम्प्लॉयज़ का आपके कस्टमर्स की क्वेरी के लिए। तो सेकंड टेक्निक सर्विस क्वालिटी को मेजर करने की है, उसका नाम है मिस्ट्री शॉपिंग। बहुत पॉपुलर टेक्निक है सर्विस क्वालिटी को मेजर करने की, जो कि जनरली रिटेल स्टोर, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में करी जाती है। मगर ये किसी भी दूसरी बाकी सर्विस इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और ये है क्या, आप यहाँ पर हायर करेंगे एक अंडर कवर कस्टमर को। जी, यानी कि एक फेक कस्टमर को आप हायर करेंगे, इसी पर्पज से कि वो आपके प्रेमाइसिस पर जाकर आपकी सर्विस क्वालिटी को चेक करें। अब ये जो अंडर कवर एजेंट है, ये आपके प्रेमाइसिस पर जाएगा, आपके स्टोर पर, होटल पर, रेस्टोरेंट पर, और वहाँ जाकर आपके एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज को असेस करेगा कुछ सर्टेन प्री डिफाइंड क्राइटेरियाज के ऊपर। वो क्राइटेरिया सर्वक्वल वाले जो रेटर थे, RATER, उसके ऊपर भी हो सकता है। और फिर ये अपना फीडबैक आपको प्रोवाइड करेगा सिर्फ आपके एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर काम करता हुआ ऑब्जर्व कर कर देखने से। आगे बढ़ते हैं तीसरी टेक्निक सर्विस क्वालिटी मेजरमेंट के लिए, विच इज़ पोस्ट सर्विस रेटिंग। एक बार कस्टमर को सर्विस डिलीवर कर दी गई, तो उस सर्विस को यूज़ करने के बाद कस्टमर से पूछा जाता है कि वो अपनी जो सर्विस उन्होंने एक्सपीरियंस रहा, उसे यूज़ करा सर्विस को, उसको वो रेट करें। ये लाइव चैट के थ्रू भी हो सकता है, जनरल रेटिंग के थ्रू भी हो सकता है, इवन ईमेल्स के थ्रू ये किया जा सकता है।
अलग अलग स्केल्स यूज़ करे जाते हैं पोस्ट सर्विस रेटिंग को करने के लिए। कहीं पर नंबर सिस्टम जनरली यूज़ होता है, 1 to 10 के स्केल पर कस्टमर को बोला जाता है कि वो जो सर्विस उन्होंने एक्सपीरियंस करी तो उस सर्विस एक्सपीरियंस को रेट करें इस स्केल पर। मगर यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अलग अलग कल्चर के अंदर बहुत बहुत डिफरेंस है कि डिफरेंट कल्चर के लोग किस तरीके से सर्विस को मेजर करते हैं। अगर एक जनरल एग्जांपल लेकर बात करें तो इफ यू टॉक अबाउट अमेरिकन, तो चांसेस ये हैं कि वो किसी सर्विस को या तो बिल्कुल अमेजिंग बोलेंगे या फिर दे विल डेफिनेटली उसको सीधा बोलेंगे टेरेबल है। ठीक है। वहीं अगर जैपनीज कल्चर की बात करें तो अगर उन्हें अच्छा बोलना होगा तो वो सिर्फ फाइन बोलकर वहां तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। और अगर उनको कोई सर्विस खराब लगी तो उसको बहुत बुरा नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ नॉट सो गुड बोलकर खत्म कर देंगे बात को। तो अगर आपकी इंटरनेशनल ऑडियंस है और आप उनसे फीडबैक ले रहे हैं अपनी सर्विस के बारे में, उनसे रेटिंग करवा रहे हैं, तो इस बात का, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस है, तो इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। तो जो अगली टेक्निक है सर्विस क्वालिटी को मेजर करने की, दैट इज़ फॉलो अप सर्वे। यहाँ पर अगेन कस्टमर से सर्विस क्वालिटी की रेटिंग मांगी जाएगी थ्रू ईमेल सर्वे। जनरली गूगल फॉर्म्स इसके लिए यूज़ करे जाते हैं। इसके कुछ फ़ायदे हैं पोस्ट सर्विस रेटिंग जो भी हमने पढ़ी उसके ऊपर, और कुछ नुकसान भी है। तो अगर फ़ायदों की बात करें फॉलो अप सर्वे की, तो ये कस्टमर को ज़्यादा टाइम और स्पेस प्रोवाइड करता है कि वो हमें एक ज़्यादा डिटेल्ड रिस्पॉन्स वहाँ पर समय हमारे पास सबमिट करें। एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह भी यहाँ पर यूज़ करे जाते हैं। सर्विसेज का होलिस्टिक व्यू, क्योंकि कस्टमर के पास अब ज़्यादा टाइम है रिस्पॉन्स करने के लिए, उसके पास ज़्यादा स्पेस है टू राइट हिज रिस्पॉन्सेज, तो हमें एक बेटर व्यू कंपनीज को मिलेगा कस्टमर के एक्सपीरियंस का। यहाँ पर ओवरऑल ओपिनियन क्या रहा कस्टमर का हमारी सर्विसेज के बारे में, उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन बड़े आसानी से मिल सकती है। तो ये फ़ायदे हैं। जबकि अगर इसके डाउन साइड की बात करें, यानी इसके नेगेटिव नुकसान जो हैं इसके इन कंपैरिजन टू पोस्ट सर्विस रेटिंग जो भी हमने पढ़ा है उस कंपैरिजन में, तो सबसे पहला तो ये कि क्योंकि ये ईमेल के थ्रू करा जाता है सर्वे, और आजकल नोबडी वांट्स टू स्पेंड टाइम अपॉन दिस प्रमोशनल मेल्स एंड फीडबैक के रिगार्डिंग मेल्स। जनरली लोग प्रेफर नहीं करते उसको फिलअप करना, पहला। दूसरा, क्योंकि ये सर्विस डिलीवरी के कुछ टाइम बाद रुक कर ये फॉलोअप सर्वे करा जाता है, जबकि पोस्ट सर्विस रेटिंग इमीडिएटली हो जाती है। तो ये थोड़ा टाइम बाद आप कस्टमर से उसका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो चांसेस आर कि उसके माइंड में उस सर्विस को लेकर जो मेमोरी थी वो उतनी फ्रेश ना हो, जो कि टाइम बीत चुका है, या वो भूल चुका हो उस सर्विस एक्सपीरियंस को, या फिर मिक्स कर रहा हो उसको किसी और सर्विस के साथ कंफ्यूज हो रहा हो। तो ये इसके बेनिफिट्स और नुकसान दोनों हैं। सो द फिफ्थ टेक्निक इन मेजरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सर्विस क्वालिटी इज इन ऐप सर्वे। कोई भी विजिटर अगर कंपनी की वेबसाइट पर आता है या उस कंपनी का कोई एप्लीकेशन या कोई ऐप यूज़ कर रहा है, तो वहीं पर ही उससे उसका फीडबैक मांगा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ सर्वे। तो एटलीस्ट ये मेल से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर चांसेस हैं कि वो कस्टमर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं। सिंपल एक क्वेश्चन रख सकते हैं वहाँ पर कि हाउ वुड यू रेट आवर सर्विस, या फिर मल्टीपल क्वेश्चंस भी उस सर्वे के अंदर डाले जाते हैं। वेबसाइट और एप्लीकेशन के अंदर ही सर्वे रहता है। नेक्स्ट सिक्स्थ जो टेक्निक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दैट इज CES, दैट इज कस्टमर एफर्ट स्कोर। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एक इनका आर्टिकल चलता है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के नाम से। तो उसमें एक आर्टिकल छपा और उन्होंने ये बात बोली कि कोई सेटिस्फाइड कस्टमर कंपनी को रिवॉर्ड दे या उसे अप्रिशिएट करे, इस बात के चांसेस कम हैं एज कंपेयर टू कोई अनसेटिस्फाइड कस्टमर उस कंपनी को पनिश करेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अनसेटिस्फाइड कस्टमर ज़्यादा खतरनाक है कंपनी के लिए, क्योंकि वो ज़रूर नेगेटिव फीडबैक देंगे, जबकि सेटिस्फाइड कस्टमर ज़्यादा एफर्ट नहीं लेगा कंपनी को प्रेज करने में, उसकी तारीफ करने में। ठीक है। और प्रॉब्लम यही है, कंपनीज कस्टमर को डिलाइट करने में, उसे उसे खुश करने में ज़्यादा फोकस करती हैं, ना कि इस बात पर फोकस करने के कि कैसे उनको नाखुश होने से रोका जाए। मैं कैसे आपको समझाता हूँ ये, क्योंकि एक कस्टमर को खुश रखने के लिए, डिलाइटेड रखने के लिए
ज़्यादा खर्चा आता है कंपनीज के पास और उसका रिटर्न उतना उस रेशियो में रिटर्न नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि बजाय कस्टमर को डिलाइट करने के हम इस बात पे फोकस करें कि कस्टमर की प्रॉब्लम टाइमली सॉल्व हो जाए। अगर ये हो गया तो वो अपने आप डिलाइटेड रहेगा, उसे कुछ एक्स्ट्रा हमें इंसेंटिव देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बेटर करनी है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप्स, रेगुलर टच में रह सकते हैं आप उनके साथ थ्रू चैटिंग ऑन फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम एटसेट्रा। ठीक है, और वहां पर उनसे ये मत पूछिए कि आप हमारी सर्विसेज से कितने सेटिस्फाइड रहे। ये क्वेश्चन डिलाइटेड वाली बात मत करिए, हाउ सेटिस्फाइड यू आर, ये ना पूछें। इसके इंस्टेड यू शुड आस्क दैट आपको कितने एफर्ट डालने पड़े अपने क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए। जितना लोअर ये स्कोर रहेगा, क्योंकि इसका टॉप ये टेक्निक है, इसका नाम ही कस्टमर एफर्ट स्कोर है। तो जितना लोअर ये एफर्ट रहेगा कस्टमर की तरफ से, यानी कि कम एफर्ट में उसको उसके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, उतना ही आपके लिए अच्छा है। वो कस्टमर जिनका ये CES स्कोर हाई था, यानी कस्टमर एफर्ट स्कोर हाई था, वो कम लॉयल पाए गए एज इन कंपेयर टू दोज जिनका की CES स्कोर कम था, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी क्वेरी का रिजोल्यूशन उनको कम एफर्ट करके ही मिल गया, इसलिए वो लॉयल रहे। तो जो नेक्स्ट टेक्निक यानी कि सेवंथ टेक्निक है यहाँ पर सर्विस क्वालिटी मेजरमेंट की, वो है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। इस टेक्निक ने भी रिसेंटली ही ज़्यादा मोमेंटम गेन करा है, क्योंकि रिसेंटली ही देयर हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस राइज इन सोशल मीडिया। बहुत लोग सोशल मीडिया पर चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अगर कोई है किसी सर्विस को लेकर किसी कंपनी के खिलाफ, तो वो वहाँ पर अपना बिल्कुल फ्रीली उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये एक परफेक्ट प्लेस है कंपनीज के लिए टू हैव अ अनफिल्टर्ड ओपिनियन अबाउट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर कस्टमर्स। फेसबुक और ट्विटर ऑब्वियस चॉइसेस हैं, मगर इसके अलावा और भी रिव्यू प्लेटफॉर्म्स है लाइक कोरा एंड एक्सेट्रा। तो वहाँ पर भी आपको अनएडल्टरेटेड और बिल्कुल जेन्युइन अगर अपना सर्विस का क्वालिटी का फीडबैक चाहिए तो यहाँ पर मिल सकता है। नेक्स्ट टेक्निक इज टेक्निक नंबर 8, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस। कोई भी आपने सर्व कंप्लेन रेज करी है तो वो रिटन में उसका रिकॉर्डिंग रहती है, या फिर अगर आप टेलीफोनिकली सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात कर रहे हैं तो वो भी कॉल्स को रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप जाएं और उन सर्विसेज की रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपके पास है उसको स्टडी करें जिनको पुअर फीडबैक दिया कस्टमर ने, तो आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ आप जिन कॉल्स को पॉजिटिव रिव्यू मिले जिन आपके सर्विस एजेंट्स को, तो उसको भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनालिसिस करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि आप जब भी फ़ोन भी करते हैं कस्टमर केयर पर तो एक मैसेज आता है वहाँ पर कि दिस कॉल मे बी रिकॉर्डेड फॉर सर्विस एंड क्वालिटी पर्पसेस। तो ये कभी कभी कस्टमर्स के लिए थोड़ा अनोइंग हो सकता है। बाकी अदरवाइज एनालिसिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इजी। तो दिस इज़ द नेक्स्ट टेक्निक। और जो लास्ट यानी कि नाइन्थ टेक्निक है सर्विस क्वालिटी मेजरमेंट की, वो है ऑब्जेक्टिव सर्विस मैट्रिक्स। ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है आपकी सर्विस का। हालांकि ये मैट्रिक्स को हम ये नहीं बोल सकते कि 100% आपको आपकी सर्विस क्वालिटी के बारे में फीडबैक दे देगा, मगर हाँ, ये आपको वो क्रूशियल एरिया जरूर बता देगा जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल रेस्पॉन्स टाइम, अगर कोई कस्टमर आपको क्वेरी रेज कर रहा है तो कितने टाइम में उसके क्वेरी का फर्स्ट रिस्पॉन्स जा रहा है, ये एक पैरामीटर ये लोग यहाँ पर देखते हैं। प्लस कस्टमर सक्सेस रेशियो, कितने कस्टमर ने क्वेरी रेज करी और उसमें से कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स को आप सक्सेसफुली उनकी क्वेरी रिजॉल्व कर पाए, ये एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज हैंड ओवर्स पर इशू, कितने एग्जीक्यूटिव्स को ट्रांसफर करना पड़ा एक पर्टिकुलर कॉल को हम लोगों को उसको सॉल्यूशन करने के लिए, कहाँ किन किन एग्जीक्यूटिव के पास से गया। तो जितना कम ये होना चाहिए, जितना कम हैंड ओवर होगा उतना बेटर है। नेक्स्ट इज थिंग्स गॉन रॉन्ग, कितनी बार ऐसा हुआ कि कस्टमर ने क्वेरी रेज करी और कंपनीज हम लोग उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए, सो इट इज़ अ नेगेटिव फॉर द कंपनी। देन देयर इज एवरेज क्यू वेटिंग टाइम, अगर आप कॉल कर रहे हैं कस्टमर सर्विस पर, आपका कस्टमर वेट कर रहा है रिस्पॉन्स के लिए, तो एवरेज कितनी देर लगती है उसका क्वेरी को रिजॉल्व होने में। नेक्स्ट क्यूइंग हैंगअप, वेट करते करते क्यू के अंदर कस्टमर ने फ्रस्ट्रेटेड होकर फ़ोन रख दिया, हैंग अप कर दिया, तो ये भी एक पैरामीटर हो सकता है। एंड द लास्ट, और एग्जॉस्टिव नहीं है और भी हैं, अभी हम जिसकी लास्ट बात करेंगे वो है
मिनट्स स्पेंट पर कॉल, एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को फ़ोन करने के बाद कितनी देर तक उसको लाइन होल्ड करनी पड़ी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। तो ये थे 9 टेक्निक्स या मैट्रिक्स जिनके बेस पर सर्विस क्वालिटी आसानी से असेस करी जा सकती हैं। बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू करेंगे आगे और टॉपिक्स के साथ। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, इट्स मी अमित शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।